नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा ख्याल किसी की पूरी जिंदगी का रुख ही बदल सकता है? आज हम मन की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम समझेंगे उस शक्ति को जो हमारे विचारों में छिपी है, वो शक्ति जो हमारी हकीकत को बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सब कुछ बदल दे। क्या ये मुमकिन है कि बस एक सोच, एक पल भर का ख्याल किसी के पूरे वजूद को, उसकी पूरी दुनिया को एक नई परिभाषा दे दे? इसका जवाब मिलता है शुभम कुमार की किताब आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। देखिए, ये एक तरह की मॉडर्न गाइड है जो कहती है कि खुद को बेहतर बनाने का सफर वो किसी जिम या ऑफिस से नहीं शुरू होता। नहीं, वो शुरू होता है उस एक जगह से जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारा अपना मन। तो चलिए सीधे इस किताब के पहले और सबसे बड़े आइडिया में उतरते हैं। वो ये है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, मतलब जो कुछ हमारे मन में चल रहा है, और हमारे बाहरी अनुभव, इनके बीच एक अदृश्य लेकिन बहुत ही मजबूत, एक अटूट रिश्ता है। असल में यही इस किताब का निचोड़ है। बात किसी एक अकेले विचार की नहीं हो रही है। बात हो रही है हमारे मन में लगातार गूंजने वाली उस आवाज की, जो धीरे धीरे हमारे किरदार को तराशती है और आखिर में ये तय करती है कि हम कौन हैं। किताब में ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। हमारे विचार बीजों की तरह हैं। सोचिए, अगर हम उम्मीद और हिम्मत के बीज बोएंगे तो जाहिर है कामयाबी के फल मिलेंगे। लेकिन अगर हम शक और डर के जंगली पौधों को अपने दिमाग के बगीचे में बस यूं ही उगने देंगे तो फिर फसल कैसी होगी? इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है ना? और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। बस देखिए कैसे हर एक विचार एक एक्शन में बदलता है, हर विश्वास एक नतीजे में, और हर डर हकीकत बन जाता है। तो सबक साफ है, अगर आईने में तस्वीर बदलनी है तो शुरुआत खुद को बदलने से ही करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है? हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जब कोई एक विचार हम पर हावी हो जाता है? तो अब इस दूसरे हिस्से में हम इसी के पीछे का साइंस समझेंगे। ये न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प मेल है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये हैरान करने वाली सीधी है। देखिए, पहले एक विचार आता है, फिर दिमाग कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे एक भावना, एक इमोशन पैदा होता है। और अगर हम उसी विचार को बार बार दोहराते रहें तो दिमाग में मानो एक न्यूरल हाईवे सा बन जाता है, और यही हमारी डिफ़ॉल्ट आदत बन जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और यही सबसे ज़रूरी बात है। हमारा दिमाग ना एक जासूस की तरह है। वो लगातार हमारी सोच को, हमारी धारणाओं को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता रहता है। अगर हम खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो दिमाग 1000 वजह ढूंढ लाएगा ये साबित करने के लिए। इसीलिए हम खुद से क्या बात करते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और यहीं से हम किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। सवाल ये है कि हम अपने मन में लगातार चलने वाली उस फिल्म के डायरेक्टर कैसे बने? उस खामोश बातचीत को, उस सेल्फ टॉक को कैसे कंट्रोल करें जो हम दिन भर खुद से करते रहते हैं? जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, इसकी जगह ये कहना कि मैं इसे करना सीख रहा हूं। फर्क देख रहे हैं? है तो एक छोटा सा बदलाव, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। लेखक इसे मेंटल हाइजीन या मानसिक स्वच्छता कहते हैं। मतलब जैसे हम रोज अपने शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी नेगेटिव विचारों के जहर से साफ करने की जरूरत है। और इसका पहला कदम अपने विचारों को बस देखना, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। बस यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। तो ठीक है, मन साफ हो गया, अब बारी है एक्शन की। इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि अपनी सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ सोचने से चीजें हासिल करने जैसा नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल एक्शन पर आधारित तरीका है। हर चीज की शुरुआत एक साफ विचार, एक मजबूत इरादे से होती है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे खुश रहना है। खुशी का मतलब क्या है? क्या वो एक नई नौकरी है, एक बेहतर रिश्ता है, या कोई नया हुनर सीखना है? इरादा जितना ज्यादा साफ होगा ना, मंजिल उतनी ही आसान हो जाएगी। लेकिन सोचिए, बिना भावना का विचार एक बिना पेट्रोल की गाड़ी जैसा है, कहीं नहीं जाएगा।
तो दूसरा कदम है उस विचार में गहरी भावना और अटूट विश्वास भरना, उस कामयाबी की खुशी को महसूस करना, अपने मन में सफलता की तस्वीर देखना। यही भावना, यही इमोशन एक्शन के लिए ईंधन का काम करेगा। और अब आता है वो कदम जो सपने देखने वालों और सपनों को सच करने वालों के बीच का फर्क तय करता है, और वो है एक्शन। सिर्फ सोचना और महसूस करना काफी नहीं है, उठकर काम करना होगा। हर दिन अपने सपने की तरफ छोटे छोटे ही सही पर कदम उठाने होंगे। और आखिर में जब विचार, भावना और एक्शन ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो समझ लीजिए जादू होता है। हम सिर्फ अपना लक्ष्य हासिल नहीं करते, बल्कि हम वो इंसान बन जाते हैं जो उस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल हैं। हम अपनी नई हकीकत के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। ये सवाल हमें साइकोलॉजी के सबसे शक्तिशाली आइडियाज में से एक की तरफ ले जाता है, ग्रोथ माइंडसेट। मतलब जब मुश्किलें आती हैं तो क्या हम उन्हें एक बंद दीवार की तरह देखते हैं या फिर आगे बढ़ने के एक मौके की तरह? ये जो टेबल है, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जहां एक सोच हमें एक जगह पर रोक देती है, वहीं दूसरी हमें लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करती है। जरा सोचिए, ये दो अलग अलग मानसिकताएं हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर और नई चीजें सीखने की हमारी क्षमता पर कैसे असर डाल सकती हैं। तो चलिए अब इस आखिरी हिस्से में इस पूरी पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अपने विचारों पर महारत हासिल करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक सचेत, एक कॉन्शियस और भरपूर जीवन जीने का तरीका है। यहाँ एक ज्यादा कॉन्शियस जिंदगी जीने के लिए कुछ आदतें दी गई हैं। देखिए, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश नहीं करनी है। बस किसी एक आदत को चुनें और उसे 1 हफ्ते तक करें, फिर दूसरी आदत जोड़ें और धीरे धीरे एक ज्यादा बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी खुद ब खुद बनने लगेगी। और ये इस किताब का आखिरी संदेश है। एक तरह से ये हमारी अपनी शक्ति की याद दिलाता है। हम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमी को नहीं कर सकते, या दूसरे लोग क्या करते हैं उसे भी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है हमारा अपना मन। और इसी कंट्रोल में हमारी असली आज़ादी है। तो सार बस इतना सा है, अपने विचारों पर महारत हासिल करें और आप अपने जीवन पर महारत हासिल कर लेंगे। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर कोई एक विचार, सिर्फ एक, आज आपका पूरा दिन बदल सकता हो तो वो क्या होगा? इसके बारे में जरूर सोचिएगा और हो सके तो इसे आज ही अमल में लाइएगा।